आज कुछ स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो आज जो लर्निंग होने वाला है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं जो स्टॉक्स के बारे में आज डिस्कशन करने वाला हूँ वो एकदम रिसेंटली लॉन्च हुआ कुछ स्टॉक्स हैं। कुछ ही महीने पहले ये सब लॉन्च हुआ था। और इन सब स्टॉक्स के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन सब स्टॉक्स के अंदर आप बॉटम से आप एंटर कर सकते हो। प्राइस एक्शन देखो या फिर आपको फंडामेंटल अगर चेक करना हो तो वो भी आप चेक कर सकते हो। हालांकि फंडामेंटल का मैंने पूरा वीडियो अभी तक डाला नहीं है, तो उसको रेडी करने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि थोड़ा अलग सा काम था तो उस वजह से वो हुआ नहीं है। पर हाँ, वो प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा बहुत ही जल्द फंडामेंटल के ऊपर। पर बात करते हैं इन सब स्टॉक्स के बारे में जो एकदम नए हैं, और इनका अगर इनमें से अगर आप लोगों को चूज़ करना है और काम करना है, तो ये आप लोगों को एकदम बॉटम से आप काम कर सकते हो, एकदम ही बॉटम से। क्यों? क्योंकि ऐसे स्टॉक्स के अंदर आपको बॉटम से मिल जाएगा, और आप इसके अंदर अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर इसको अगर पकड़ लिए तो इसके अंदर से आपको बहुत सारा रिटर्न बना के दे सकता है ऐसे स्टॉक्स। तो ये बात है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। इसका अगर बात करूँ तो ये डाउन साइड आ रहा था। अब इसके अंदर अगर एंटर करना है तो नॉर्मली प्राइस एक्शन के थ्रू अगर देखते हैं ना, तो ये जो यहाँ का जो एक हाई है, या फिर मान के चलो यहाँ तक जो हाई है, इस हाई को जब ये ब्रेक करेगा ना, तब उसके बाद आपको और एक रिट्रेसमेंट देखना है। मतलब यहाँ से मान लीजिए वो ऊपर यहाँ पे ने एक रिट्रेसमेंट लिया, और जब वो फिर से वो ऊपर जा रहा होगा ऐसे किसी लेवल के पास से, तब आपको एंटर करना है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इसके अंदर कंफर्मेशन तो बहुत सारा देखना है, पर प्राइस एक्शन के थ्रू अगर देखना है तो मैं इसी चीज़ के बारे में बात करूँगा कि आप ऐसे देखो तो आपके लिए सही होगा। मैं नहीं बताऊँगा कि आपको एक इंडिकेटर लगा, अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो, पर मैं प्रेफर नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसे काम करना है कि इंडिकेटर बेस्ड, तो आप कभी प्रॉफिट करोगे कभी लॉस करोगे। आप लोगों को मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट करना है, क्योंकि लॉस तो आप करोगे। अगर मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिट करना है तो आप लोगों को वो प्राइस एक्शन समझना होगा, ये पैटर्न समझना होगा कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से अगर ये वाला स्विंग होता है ना, ये वाला स्विंग जो होता है ना, अगर इसको ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक बाउंस ब्रेक लेता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे एक स्विंग बना चुका है, उस स्विंग के ऊपर आपको एंटर करना है। तो ये सबसे बढ़िया होगा ऐसे स्टॉक्स के अंदर। बात करते हैं दूसरे एक स्टॉक्स के बारे में, जो है स्टाइल बाज़ार। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता ही होगा स्टाइल बाज़ार का शोरूम क्या है क्या नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये कॉमन एक स्टॉक है। तो इसके बारे में बात करें तो ये भी नीचे है। तो और इसके ऊपर भी मेरा व्यू वही होगा कि ये जो स्विंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्विंग हो जाता है। आप लोगों को और भी कंफर्मेशन चाहिए तो आप इस स्विंग को मान के चल सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो आप सबसे पहले ऐसे स्विंग को तोड़ने के लिए वेट करो कि भैया ये टूट चुका है, अब क्या हो सकता है। अब कोई एक ऐसे रिट्रेसमेंट लेगा और कोई एक स्विंग को तोड़ेगा, उस टाइम पे आपको इसके अंदर एंटर करना है। मैं डेली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो चार्ट को ज़्यादा मज़ा नहीं आता देखने में, तो उसी वजह से मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ। JNK इंडिया, ये एक अलग स्टॉक है जो अभी मतलब सबके सब स्टॉक्स 2024 में ही लॉन्च हुआ है। तो यहाँ का अगर देखूँ तो ये लो था और इस लो के नीचे आया नहीं, और अभी यहाँ पे इसने यहाँ पे ये सस्टेन करना शुरू कर दिया है। तो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे सबसे सेफ जोन होगा, सेफेस्ट जोन यहाँ से होगा। और जो लोग रिस्क लेते हैं उन लोगों के लिए ये एक लेवल होगा कि यहाँ से वो ऊपर जा सकता है, तो आप इसको ले सकते हो। क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल कितना भी हो, पर क्या है ना कि अगर
यहाँ पे आपको एंटर करना है, इस लेवल पे आपको एंटर करना है, तो वही सेम चीज़ देखना होगी कि ऊपर गया, एक स्विंग बना है और उस स्विंग को वो तोड़ना चाहिए, तब जाके एंटर करो। और मैं इसके अलावा और एक स्टॉक के बारे में बात करूँ तो इस स्टॉक के बारे में बात करूँ, हैप्पी फॉरेंस लिमिटेड। इस स्टॉक की बात करूँ तो इसके अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल है, और आपको मान के चलो कि इस लेवल तक, अगर आप मान के चलते हो कि इस लेवल तक आपको देखना है, तो यहाँ तक ये सस्टेन कर रहा है और लो तो यहाँ तक लगा हुआ है, मतलब इसके अंदर थोड़ा पोटेंशियल है। तो आप रिसेंट स्विंग जो होता है ना, इसके ऊपर एक बार सस्टेन करने दो, फिर आप कंफर्मेशन लेके जाओ और बढ़िया तरीके से आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो। विराज विराज आयरन एंड स्टील, इस स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे तो सबसे पहले तो स्विंग यहाँ पे ये दिख रहा है, और नीचे का प्राइस एक्शन क्या दिख रहा है वो देखते हैं कि यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, इसके नीचे नहीं जा रहा है, इसका प्लस पॉइंट ये है। अब अगर इसके नीचे नहीं जा रहा है तो इसके ऊपर एक बार जाना चाहिए, यहाँ पे जाके एक बार सस्टेन करना चाहिए, और उसके बाद आपको एंटर करना होगा। और उसके बाद वो जो आपको इस लेवल तक एक बार देखना है कि यहाँ तक पहुँचने के बाद वो क्या कर रहा है, मतलब करीबन यहाँ से आपको एक बार 18-20% का एक मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद वो क्या कर रहा है वो चीज़ आपको देखना है। अगर वो चीज़ वैलिड है तो बहुत बढ़िया है, अगर वो चीज़ वैलिड नहीं है तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर गया और उसने ब्रेक कर दिया और आपने मिस कर दिया, तब कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, वो ऊपर गया और ऊपर वो ब्रेक करके फिर से जा रहा है तो ठीक है। ये है और एक स्टॉक, हुंडई मोटर इंडिया, पता ही होगा हुंडई का कार। तो इसके अंदर मैं यही लेवल देखूंगा, एक लेवल यहाँ तक था जिसने ब्रेक कर दिया और एक लेवल यहाँ तक है, जो अगर ये ब्रेक कर देता है तो आपको यहाँ पे सस्टेन करते हुए देखना है, या फिर आप अगर आप सेफ एंट्री लेना चाहते हो तो यहाँ पे इसने ब्रेक किया है, सस्टेन कर रहा है और एक स्विंग बना चुका है और उसको ब्रेक करता है, तब आप एंटर करो तो ये बहुत बढ़िया होगा। मतलब ऐसे स्टॉक्स के लिए ये पैटर्न जो है ना वो बहुत ही बढ़िया काम करेगा, बस आपको चीज़ों को समझना है और समझ के काम करना है। बाकी आपके लिए ये मतलब बहुत ही बढ़िया एक मोमेंटम वाला स्टॉक्स भी हो सकता है, वो हो सकता है, वो तो मतलब देखेंगे। खैर जो भी हो, इतना ही स्टॉक था। और बैंक निफ्टी की बात करें तो उसके अंदर मुझे जो देखने को मिल रहा था लास्ट कुछ दिनों से, मैंने जो अपना व्यू शेयर किया था, वो मुझे यहाँ पे एक चीज़ ऐसा देखने को मिला जो कि कल मुझे देखने को मिला कि इसने एक रेंज बना लिया है, यहाँ पे एक अलग से रेंज बना लिया है। अब इसको नीचे आना है, नीचे जाके ऊपर जाना है, या फिर वो यहाँ से भी ऊपर जाके ब्रेक कर सकता है और यहाँ से इस रेंज को तोड़ के भी नीचे आ सकता है। पर यहाँ पे जो रेंज है, यहाँ पे जब जो मार्केट जो यहाँ पे है ना, ये नो ट्रेडिंग जोन है। आइदर इसको यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना है, इसको तोड़ना है या फिर इसको तोड़ना है, कुछ भी करना है, पर यहाँ पे जो है ना ये नो ट्रेडिंग जोन है। मतलब नो ट्रेडिंग जोन पे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। वन और भी इस चीज़ को क्लियरली देखें तो आपको एकदम क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा, जो रेंज इसके अलग से बनाया है, अलग रेंज बनाया है। अब इसको तोड़ना ज़रूरी है, जब तक ना तोड़े तब तक आप लोगों को वेट करना है, या फिर उसको एकदम लेवल के पास आना है, एकदम लेवल के पास आता है नीचे या फिर ऊपर कहीं पे भी, तब जाके आप कुछ कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस वेट करना है कि मार्केट कहीं पे पहुँचे और वहाँ से कुछ शार्प रैली हमें दिखाए, तब जाके हम एंटर करेंगे, तब जाके हमारे लिए अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।